के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत उज्जैन से अयोध्या ट्रेन का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें। माननीय विधायक पूर्व राजेंद्र भारती जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्षा माननीय शिवानी कुंवर जी, इस अवसर पर जितेंद्र कुवाल जी और सारे के सारे नगरपालिका निगम के हमारे सभी माननीय पार्षदगण, वरिष्ठ नागरिकगण, भाइयों बहनों, इधर कैलाश जी है, इधर जितेंद्र जी है, सब लोगों को नमस्कार करते हुए मैं आज की अपनी यात्रा को लेकर के, खासकर उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली है। हमारे यहाँ तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोल घोल पी, ऐसे आनंद आना चाहिए रोज। इससे ज्यादा क्या आनंद है। इन सारे यात्राओं का निचोड़ हमारी अपनी जीवन की ये कहानी है। जब आज उज्जैन, आगर और आसपास के सारे बंधु जुड़े हुए हैं और तीर्थ यात्रा के माध्यम से उज्जैन के बाद बाबा विश्वनाथ, जहाँ अहिल्या महारानी द्वारा बनाया गया बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और आज हमारे प्रधानमंत्री की वो अपनी लोकसभा क्षेत्र भी है। और अयोध्या में जो भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, 550 साल पहले जिसको ध्वस्त कर दिया था। अब कोर्ट के आदेश से जब दोबारा धाम मुस्कुरा रहा है तो माँ गंगा से लेकर क्षिप्रा और क्षिप्रा से लेकर सरयू माता तक की सारी यात्राएं हमारे सभी भाई बहन करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज की इस सनातन संस्कृति में तीर्थ यात्राओं का वैसे ही बहुत महत्व होता है। और तीर्थ यात्रा हमारे जैन साहब भी बैठे, पार्षद जी, आपको भी बधाई देता हूँ। एक एक करके कैमरा जिस पे आएगा नाम बोलूँगा तो लिंक टूटेगी, इसलिए अब मैं एक बार सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। तीर्थ हमारे पापों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं। और वैसे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कारण से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के ऐसे देवस्थानों को जाने का मौका मिलता है। और ये भी हमारे लिए संयोग है और अद्भुत बात है कि हमारे राज्यों के अंदर रियासतों के काल के राजाओं की अपने दायरे भले थे, लेकिन एकात्म रूप से भारत का जो दर्शन होता है, ये भारत सदियों से अपने उन सारे तीर्थों के भरोसे से अंतर्निहित भावनाओं को सदैव प्रवाहित करता रहता है। इसलिए हर एक किसी की इच्छा होती है कि गंगा सागर में डुबकी लगा के आए। हर एक की इच्छा होती है कि वो रामेश्वरम जाए। शंकराचार्य जी ने 1400 साल पहले 4 धाम की पुनर्स्थापना करके पूरा देश कितना बड़ा है इसका लघु रूप दिखाने का प्रयास किया था। और जिसने यात्रा पूरी नहीं करी उसका ऐसा लगता है कि जीवन सफल नहीं। हमने भी इन प्रदेश की यात्राओं को चालू रखने के लिए 2012 से जो यात्रा चालू है और हर साल इसका 50 करोड़ से ज्यादा का हमारा बजट रहता है। और तीर्थ दर्शन योजना के साथ साथ अब तो हवाई यात्रा की सुविधा भी दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अपनी टूरिज्म के माध्यम से और भी यात्राएं निकलने वाली। लेकिन विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपने देश और प्रदेश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और आज के इस मौके पे और ज्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। मोदी जी ने अपने भगवान श्री राम का धाम इतना जगमगा दिया, इतना आनंद आ गया। आप जब भगवान के हाथ जोड़ो तो भगवान के दो को और आशीर्वाद दे देना। एक प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद देना और एक हमको भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। जब आप गंगा में डुबकी लगाओ तो हमारे नाम की भी लगा लेना और मोदी जी के नाम की भी लगा लेना, तो आपके माध्यम से पुण्य भी हमको मिल जाएगा। ये जो आपके माध्यम से आनंद आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आज इस यात्रा में जो जाने वाली हमारी तीर्थयात्री है श्रीमती कल्पना शर्मा जी, श्री रज्जू किशोर बड़नगर से, बाबूलाल जी शर्मा आगर से है। तो माइक अगर है किसी के हाथ में तो बहन कल्पना शर्मा जी से ही बात कर लें पहले। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन जी। और हम मुख्यमंत्री योजना जो जा रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करती हूँ और रेलवे हमारे भारतीय रेलवे का भी अभिनंदन करना चाहूंगी। उन्होंने आज इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर
दी है और आपने जो श्रवण कुमार का कार्य उसके नगर मेंटेन पर जो किया है उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप सदा ऐसे ही करने को लौटे रहे और हम सबकी सेवाओं के लिए माता पिता के लिए हमेशा खड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और बहन का अच्छा हमारा कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। इस अवसर पर रज्जू किशोर जी है क्या? जय श्री महाकाल रज्जू भैया, जय हो। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ, कौन से गांव के रहने वाले हो? बड़नगर से। कौन सी बार यात्रा में जा रहे हो? बच्चे बच्ची साथ में है क्या? कौन कौन जा रहे हैं? भाई है। और भुट्टा के लड्डू ले जा रहे हैं, ले जा रहे हो? नहीं ले जा रहे? अरे यार, आपके भुट्टे के लड्डू का आनंद अलग रहता। चल जब आप बनारस में जाओ, गंगा स्नान करो तो थोड़ा जल की लोटी लाना, गंगा जी का जल सबको देना। और भगवान राम के यहाँ भी जाओ तो आप अपने परमात्मा की दया से, भगवान राम से सबकी सुख समृद्धि की कामना भी कर। बच्चे कितने हैं आपके? क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। बाबूलाल जी शर्मा है क्या आगर वाले? क्या हालचाल बाबूलाल जी? वाह, बहुत अच्छा। क्या? अरे आपकी जय, बाबा बैजनाथ की जय। बाबा अलग ही है, सभी तो जा रहे हैं, सब खुश है, अपने परिवार से भी निकल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी शुभकामना है। और आगर में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी रक्षाबंधन मना के आए थे आपके यहाँ पर, है ना? और आने वाले समय में आगर के लिए रेल भी मिलेगी और 4 लेन भी मिलेगी। ये भी प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर उज्जैन, आगर, बड़नगर ग्रामीण सारे लोगों को बधाई देना चाह रहा हूँ। और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर सीहोर और विदिशा के भी वरिष्ठ नागरिक आपके साथ बैठे हैं। तो सीहोर और विदिशा वाले सारे कौन कौन लोग, जरा हाथ खड़े करो। सीहोर और विदिशा के आगे बैठेंगे क्या गाड़ी में? आगे से बैठेंगे। अभी तो उज्जैन आगर वाले बैठे हैं, उज्जैन आगर वाले में। चलो, मेरी अपनी ओर से सारे अधिकारियों को भी बधाई जिनने प्रबंधन किया। कलेक्टर, एसपी सब दिख रहे थे मेरे को। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी यात्रा सुखद होगी। मेरी शुभकामना। टाइम हो गया क्या? हाँ, ये दिखाई भैया। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आयोजित राज्य स्तरीय वृहद नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कार्यक्रम से सीधी तस्वीर। चुनौतियों से निपटने में यहाँ की युवा पीढ़ी सक्षम है, संदेश देने का काम गोपाल कृष्ण ने किया। ऐसे कई मौके हमको अपने आप को आनंदित भी करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं और खासकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम में जिनका अलग अलग सम्मान हुआ, उन सारे सज्जनों को, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको बधाई देना चाहता हूं।
एक को तो जिनने कहा कि स्वयं ने नशा मुक्ति का अपना संकल्प लिया, खुद का जीवन बदला, बाकी को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच में अपने आप को इस तरह से लाने की जरूरत नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं। कोई भूले भटके हमारी कोई ऐसी किसी कारण से कोई स्थिति बन गई तो जब जागे तब सवेरा, हमारी तो परमात्मा की लीला है। एक बार फिर एक अच्छे विषय पे चर्चा के लिए हम सब इकट्ठा हुए और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हम सब संकल्प लेंगे। इस भावना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे को वो जो शपथ का कागज नहीं मिला, अगर आप दे दें तो मैं सबको शपथ करा दूंगा। तो मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हम सब संकल्प ले लें। अपने हाथ को हृदय पर रख लें। हाँ, हृदय पे हाथ रख ले, बढ़िया। और क्या है, हाँ, दाहिना हाथ अपने सही रख लो, यही रख लो, क्या हो गया तुम्हें? भगवान को साक्षी रखना है। हमारे हृदय के पास भगवान ही। मेरे साथ सब दोहराएंगे, खास करके इसको अब मैं बोलूंगा, आप अपने अपने नाम लेते हुए बोलना। मैं युवा किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवा की शक्ति समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में हमें नशे के खिलाफ सभी प्रकार के सार्थक अभियान चलाने की जरूरत है। देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान के प्रतिज्ञा करता है, जो इसके खिलाफ न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त रखने का संकल्प करता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी क्षमता से जीवन भर प्रयत्न करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और एक साथ मिलकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और आइए अब मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए माननीय श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर प्रमुख सचिव महोदया को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं सोनाली जी के लिए। और आप नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लाइव देख रहे थे। रुक करते अगली खबर का। दुर्ग जिले के धमधा थाना पुलिस को ऑपरेशन विश्वास में बड़ी कामयाबी मिली है। किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए। लाइव तस्वीरें देखिए आप सीधे इंदौर से। पूरी पत्रकार मंडली परिवार का स्वागत। जिला सरपंच का इस मंच के माध्यम से स्वागत, मंडल अभिनंदन, सांसद सुरेश जाटवकर जी, नितिन रावड़े जी की ओर से स्वागत, मंडल अभिनंदन, श्रीमान शर्मा जी की ओर से स्वागत, मंडल अभिनंदन, राकेश तिवारी जी की ओर से स्वागत, राधा भावी जी की ओर से स्वागत, मंडल अभिनंदन, नारायण ठाकुर जी की ओर से स्वागत, मंडल अभिनंदन, सतीश रावड़े जी की ओर से स्वागत, मंडल अभिनंदन। भैया गोस्वामी की ओर से स्वागत, अभिनंदन। समस्त भक्तों का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की। वो हमारे ये मुख्यमंत्री
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सिवनी से है, जहां सिवनी मालवा में खाद नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे टीआई समेत पुलिस बल ने किसानों को समझाने। आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो आपको सुनाते हैं। का अभियान जो हम लगातार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में पूरे देश में कर रहे हैं, ऐसे में आज अहिल्या माता की पुण्यतिथि भी है। मैं उनको नमन करता हूं। उनके किए गए कामों को जीवन भर प्रदेश और देशवासी कभी भूलेंगे नहीं। हमारी सरकार की विरासत से विकास की ओर से बढ़ रही है और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक हमारी सरकार ने कदम उठाने चालू किए, खास करके रोजगार आधारित उद्योगों को लेकर के हमारी सरकार के गठन के बाद हमने लगातार ठोस कदम उठाए, जिनके कारण से राज्य ने बहुत तेजी से अलग अलग सेक्टर में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ की है। लेकिन आज का अवसर तो घर घर तिरंगे का, हमारी विकास की बातें तो करेंगे, लेकिन ये 15 अगस्त का हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का ये अद्भुत अवसर है। इस अवसर पे आज से लगा के परसों तक कुल 48 घंटे हमारे बीच में रहे, लेकिन 48 घंटे के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन तिरंगा चला करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने दृढ़ता के साथ जिस प्रकार से पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, और अभी हम रोज कमोवेश इन सारी बातों के दौर से गुजर रहे हैं। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से भाषण अपनी द्वारा जो वो बात रख रहे हैं, तो प्रत्येक भाषण में वो अपने देश को आह्वान भी कर रहे हैं स्वदेशी के लिए, देश को आह्वान कर रहे हैं भविष्य में होने वाली कोई भी चुनौती में एकजुटता के लिए। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने नागरिकों के साथ ऑपरेशन तिरंगे के एक तरह से ऑपरेशन तिरंगे की अगली कड़ी में देश के दुश्मन कहीं से भी कोई चुनौती दे तो देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सदैव भारत के साथ खड़ा रहता है। आज के इस अवसर पर हमने अपने लगातार अभियान चलाए, जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। परसों में ग्वालियर में ऑपरेशन तिरंगा के अभियान के अंतर्गत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा में ग्वालियर में था। कल भोपाल हमारी राजधानी में अलग अलग तिरंगा यात्राएं निकलेगी और परसों का झंडा वंदन का कार्यक्रम एक बार फिर पूरे देश और प्रदेश में होगा, जो दुनिया देखेगी। हम सब जान रहे हैं कि बदलते दौर में बहुत सारी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती जा रही और तेजी से बदलती परिस्थिति में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी को अपने इस प्रकार के घटनाक्रम, जैसे एक तरफ तो देश तिरंगा और सेनाओं को समर्पित पूरा वातावरण बना हुआ है, लेकिन अभी भी बजाय इस प्रकार के राष्ट्रभक्ति के माहौल के उनको राजनीति करने से वो बाज नहीं आ रहे। एक एक करके वो सारे कदम उठाते जा रहे, जिस कारण से कांग्रेस को अतीत में अपनी गलतियों की सजा उनको सत्ताएं होकर के अपनी व्यवस्थाओं से बाहर होना पड़ा। आप कभी कल्पना करें 2014 के पहले जिस पार्टी ने लगातार 10 साल तक इस दौर में 20वीं शताब्दी में राज किया था, उसके पहले लगातार लंबे समय तक वो शासन में रहे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं, कोई चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कोई देश की सेनाओं का अपमान करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। अगर आप इनके प्रश्न उठाओगे तो आगे लोकतंत्र को कैसे बचाओगे? चुनाव आयोग के द्वारा बुलाने पर अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप जाकर के मिलो, आप शपथ पत्र लो। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जाएंगे और सड़क पे हंगामा करेंगे। ये उसी प्रकार से जैसे वातावरण बनाया था, आपने देखा होगा चौकीदार करके जो बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह की खाई थी। चौकीदार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांग करके वो बाहर आए। एक के बाद एक अपनी पार्टी के जनाधार को बनाने के लिए जिस प्रकार से वो
माहौल बनाना है। मैं मान के चलता हूँ कि 15 अगस्त की इस अच्छी वेला में कम से कम ये पूरे अभियान में शामिल हो और बाद में राजनीति करना तो जरूर करे, लेकिन वो ऐसा न करे जिसके कारण से लोकतंत्र खतरे में हो जाए और हमारे दुश्मनों की बातचीत खिल जाए। वो प्रसन्नता व्यक्त करते हैं जब राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं और पास के पाकिस्तान में मिठाई बटती है, कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जब डोकलाम का मामला हुआ हो, बाद में कोई भी अभियान सेना ने चलाया, वो सबूत मांगकर दिखाई देता। देश की जनता सब खुली आंखों से देख रही और लोकतंत्र की ये पहचान भी होती है। आपने